नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी मंगलमय और स्वस्थ हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संकष्टी चतुर्थी, जिसे संकटहारा चतुर्थी और संकष्टी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के प्रत्येक चंद्र माह में एक पवित्र दिन है जो हिंदू देवता गणेश को समर्पित है। यह दिन कृष्ण पक्ष अंधकार पखवाड़ा की चौथी तिथि को पड़ता है। यदि यह चतुर्थी मंगलवार को आती है तो इसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी, अंगार की चतुर्थी, अंगार की और अंगारिका कहा जाता है। अंगार की संकष्टी चतुर्थी को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह लगभग 700 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, जब अभिषेक महर्षि ने अपने शिष्य ऐश्वर्या को ग्रंथों से उचित कारण निकालते हुए आत्मविश्वास के विपरीत विचारों के बारे में समझाते हुए इसे एक बाधा निवारण अनुष्ठान के रूप में शुरू किया था। तिथि संकष्टी चतुर्थी हर पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा के चौथे दिन, कृष्ण पक्ष हिंदू चंद्र पंचांग महीने के बाद आती है। संकष्टी चतुर्थी पर भक्त कड़ा उपवास रखते हैं। वे गणेश जी की प्रार्थना के बाद चंद्रमा का दर्शन, शुभ दृष्टि करने के बाद रात में उपवास तोड़ते हैं। अंगार की चतुर्थी, संस्कृत में अंगारक का अर्थ है जलते हुए कोयले की तरह लाल, और यह मंगल ग्रह को संदर्भित करता है, जिसके नाम पर मंगलवार का नाम रखा गया है। भक्तों का मानना है कि अगर वे इस दिन प्रार्थना करते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। इस उपवास को करने से समस्याओं का निवारण होता है, क्योंकि गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के सर्वोच्च देवता हैं। चांदनी से पहले गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भगवान गणेश की आशीष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भी सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक महीने में गणेश जी की एक अलग नाम और पीठ, आसन के साथ पूजा की जाती है। प्रत्येक महीने की संकष्टी चतुर्थी के दिन संकष्टी गणपति पूजा प्रार्थना की जाती है। प्रत्येक व्रत, कड़ा उपवास का एक उद्देश्य होता है और इसे हमें एक कहानी के माध्यम से समझाया जाता है, जिसे व्रत कथा के नाम से जाना जाता है। इस प्रार्थना अर्पण में 13 व्रत कथाएं होती हैं। प्रत्येक महीने के लिए एक और 13वीं कहानी अधिक मास, हिंदू पंचांग में हर 3 साल में लगभग एक अतिरिक्त महीना होता है, के लिए होती है। उस महीने की संबंधित कहानी का पाठ किया जाता है। उत्तर और मध्य भारत में यह उपवास हिंदू पंचांग के माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। डोगरा महिलाएं रात में चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। भोग, तिल गुड़ मिश्रण और मूली का दान और सेवन किया जाता है और उपवास समाप्त होता है। यह मुख्य अनुष्ठानों में से एक है जिसे लोधी राजपूतों द्वारा मनाया जाता है। अंगारिका चतुर्थी मंगलवार को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी है। इसे सभी संकष्टी चतुर्थी दिनों में अत्यधिक शुभ माना जाता है। अंगारिका पृथ्वी देवी, पृथ्वी का पुत्र, एक प्रतिष्ठित ऋषि और गणेश का महान भक्त था। उसने गणेश जी की पूजा की और उनका आशीर्वाद मांगा। माघ कृष्ण चतुर्थी मंगलवार के दिन गणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे एक इच्छा मांगी। अंगारिका ने व्यक्त किया कि उसकी एकमात्र इच्छा गणेश जी के
नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाना है। देवता ने उनकी इच्छा पूरी की और घोषणा की कि जो भी अंगारिका चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करेगा, उसकी सभी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। उस दिन से माघ कृष्ण चतुर्थी को अंगारिक चतुर्थी के नाम से जाना जाने लगा। अंगारिका संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्त सुबह से शाम तक कड़ा उपवास रखते हैं। वे गणेश जी की प्रार्थना और पूजा के बाद रात में चंद्रमा का दर्शन शुभ दृष्टि करके उपवास तोड़ते हैं। अंगारिका चतुर्थी संस्कृत में अंगारक का अर्थ जलते कोयले की तरह लाल होता है। भक्तों का मानना है कि अगर वे इस शुभ दिन पर प्रार्थना करते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। संकष्टी चतुर्थी का उपवास आमतौर पर अंगारिका संकष्टी चतुर्थी के दिन से शुरू होता है। अंगारिका संकष्टी का अर्थ है संकट के समय में उद्धार, इसलिए इस उपवास को करने से व्यक्ति की समस्याओं में कमी आती है, क्योंकि गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के सर्वोच्च देवता हैं। चांदनी से पहले गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ गणेश जी की आशीष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दर्शकों, इस कहानी के स्रोत विभिन्न वेबसाइटों से लिए गए हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि या चूक हो गई हो, तो कृपया हमें क्षमा करें। यदि आप कुछ सुझाव या परिवर्तन चाहते हैं, तो कृपया हमें टिप्पणियों में बताएं। यदि आपको हमारा काम पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए, यह भी हमें कमेंट में बताएं।